हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सीबीएसई के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि पैसेज दिए हुए होते हैं और हमें 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं उस केस के बेसिस पे। तो हमारे पास नंबर केस 1 जो है उसका पैसेज जो था इन सारे क्वेश्चंस के लिए इररिलेवेंट था, तो इसलिए मैंने उससे लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, तो हम सारे ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इन पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, व्हेन ए कॉन्केव मिरर इज हेल्ड टुवार्ड्स द सन एंड इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ कार्बन पेपर फॉर सम टाइम, ए होल इज बर्nt in the carbon paper. What is the name given to the distance between the mirror and the carbon paper? वो बचपन में आप लोगों ने किया होगा कि कॉन्केव मिरर जो रहता है ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है, उसके सामने जब हम सन की तरफ रखते हैं, मान लीजिए सन इस डायरेक्शन में है और ये कॉन्केव मिरर हम ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और फिर उस कॉन्केव मिरर के सामने कोई कार्बन पेपर रखते हैं बहुत देर तक। एक पॉइंट पे वहाँ पे ना वो एक येलो टाइप का पॉइंट टाइप का एक लाइट का बीम वहाँ पे पड़ता रहता है जो कुछ समय बाद उस कागज़ को जला देता है। ये काफ़ी सारे बच्चों ने किया होगा, लेंस के साथ भी किया होगा और मिरर के साथ भी किया होगा। तो वही कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक कॉन्केव मिरर है जिसको सन के डायरेक्शन में पोजीशन किए हुए हैं, ठीक है, और उसके सामने एक कार्बन पेपर है जहाँ पर उसका एक शार्प इमेज बन रहा है। तो जहाँ पर शार्प इमेज बन रहा है पॉइंट साइज़ का, वहाँ वो कुछ देर बाद जल जाता है, होल बन जाता है वहाँ पर जल के, है ना, इन द कार्बन पेपर। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द कार्बन पेपर। तो मिरर और कार्बन पेपर के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी। तो आइए मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है ना। मान ली इस डायरेक्शन में कहीं पर सन है ऊपर में, आपने उसे उसके डायरेक्शन में रखा और आप इस कॉन्केव मिरर के सामने कोई कागज़ रखे हैं कुछ दूरी पर जो कि जलने लगा। किसी एक पॉइंट पर सारा रेज पड़ रहा था, है ना, सारे रेज पड़ रहे थे, फिर वो जलने लगता है। तो देखिए वो कह रहा है कि वो कॉन्केव मिरर और वो कागज़ के बीच की दूरी क्या कहलाती है। और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, सन क्या है, बहुत दूर है, यानी कि हम उसे एट इन्फिनिटी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और हमने जो सन को रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, मतलब कॉन्केव मिरर के सामने एट इन्फिनिटी पर सन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रहता है कॉन्केव मिरर के केस में, तो उसका जो इमेज बनता है उसका पोजीशन क्या होता है, एट द फोकस एफ, यानी कि उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। यहाँ सन है इन्फिनिटी पर, उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, है ना। और वो कह रहा है कि वो जो कार्बन पेपर है वहाँ पर इमेज बन रहा है पॉइंट साइज का एकदम, है ना, और वो जलने भी लगता है। तो वो कार्बन पेपर का पोजीशन यही होगा जहाँ यहीं पर इमेज बन रहा है पॉइंट साइज का, इसी वजह से कार्बन पेपर जलने लगता है ना। तो कार्बन पेपर से मिरर की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, है ना, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा ऑप्शन, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखिए क्या बोला, डिस्टेंस किसके किसके बीच का, पोल के, जो स्फेरिकल मिरर है उसके पोल के और फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये पोल है मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, और ये फोकस पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी किसके बीच की दूरी की, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी की, यानी कि पी एफ इजगल्स टू होगा सी एफ, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूरी बराबर होगी पोल से फोकस पॉइंट की दूरी की। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी काफ़ी इजी है। द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़, अब हम रिलेशन जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर पासेस थ्रू, यहाँ पर शायद स्फेरिकल मिरर होगा, द नॉर्मल पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू। अब देखिए मान लीजिए जब कोई एक सर्किल होता है ना, कोई सर्किल होता है, ये सेंटर मान लीजिए, ये सारे तो इसके रेडियस ही होते हैं, है ना। तो मैं कहीं से भी इस सरफेस पे नॉर्मल डालूंगा, मान लीजिए यहाँ से मैं नॉर्मल डाला, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक रेडियस तो होगा ना, मान लीजिए पॉइंट P है, ये सेंटर O है, मान लीजिए नॉर्मल मैंने डाला NP इस पॉइंट P पर, ठीक है, और यहाँ से OP क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा सर्किल का। देखिए NP मैंने यहाँ से नॉर्मल डाला, और ये यहाँ से यहाँ OP है, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही क्या है, रेडियस है, किसका, इस सर्किल का। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इस फॉर्म में ही तो होता है, स्फेरिकल ये कुछ ऐसा ही शेप रहता है। तो यानी कि इस पर कहीं पर से भी नॉर्मल डालेंगे वो किसके अलॉन्ग रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, नॉर्मल कहीं से भी डाल रहे थे, अलॉन्ग रेडियस था, यानी अलॉन्ग सेंटर था, सेंटर की डायरेक्शन में था। तो यहाँ भी स्फेरिकल मिरर में कहीं पर से भी नॉर्मल डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं पर से भी नॉर्मल डालेंगे वो पास कहाँ से करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेगा। ओके, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, इन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, कौन से सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, बेंट इन सरफेस, एन अनइवन सरफेस, या एन क्या है, ए बल्गिंग ऑड सरफेस। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है ना। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है कहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, उभरे हुए सरफेस पे होता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बल्गिंग ऑड सरफेस। ओके, ये तो काफ़ी इजी था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एजुकार्ट क्लासेस को। हम इसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।